हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है जो प्रोटीन को पचाता है। आपसे पूछा है अग्नाशय जो है वह कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है और प्रोटीन को पचाता है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। अग्नाशय जो है वह एंजाइम को स्त्रावित करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो पाचन एंजाइम भी स्त्रावित करता है और हार्मोन भी। प्रोटीन पाचन के लिए अग्नाशय से ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम स्त्रावित होता है जो आंत में जाकर ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है जिससे आगे उसका पाचन संभव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पानी का अवशोषण बड़ी आंत का जो है मुख्य कार्य है। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वह जल और लवणों का अवशोषण करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को ठोस रूप मतलब मल में परिवर्तन करना है। या यहाँ पाचन नहीं होता है बड़ी आंत में, क्योंकि अधिकतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में पूरा हो जाता है। बड़ी आंत के जो प्रमुख भाग हैं वो है सीकम, कोलन, रेक्टम, ये सभी इसके प्रमुख भाग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, एक वस्तु पर लगाया गया बल उससे किसके समानुपाती होता है। एक वस्तु पर लगाया गया बल उसके किसके समानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण। त्वरण क्या है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण जिसकी एसआई इकाई होती है, बल का जो एसआई इकाई होता है वह है न्यूटन, द्रव्यमान को जो एसआई इकाई होता है वह किलोग्राम और त्वरण का जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह किससे बनी होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोलिपिड से बनी होती है। या शरीर में लिपिड लिपिड यानी कि वसा का परिवहन करता है, या टिश्यू और लीवर के बीच लिपिड का परिवहन करता है फास्फोलिपिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जो शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। यह एरोबिक श्वसन के दौरान भोजन के अणुओं से ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है। पूछा है अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है, कैसा बनाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, अवतल लेंस जो छवि बनाता है वह आभासी और सीधा बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। यह हमेशा आभासी, सीधी और लघु आकार की छवि बनाता है। यह छवि वस्तु की ओर ही बनती है और कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यह वास्तविक नहीं होती। अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष के चश्मों में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है। सिरका में मुख्य रूप से जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है एसिटिक अम्ल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ल्यूमेन किसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी है। तो चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्त फ्लक्स का इकाई है ल्यूमेन। ल्यूमेन प्रकाश का एसआई मात्रक है, या दीप्त फ्लक्स को मापता है, यानी एक सूत्र से प्रति सेकंड उत्सर्जित दृष्टिगोचर प्रकाश ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें किस गैस का उपयोग होता है। आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किस गैस का उपयोग होता है। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम का प्रयोग होता है।
स्ट्रीट लाइट में पीली रोशनी के लिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लेंस किससे बना होता है। लेंस जो है वह किससे बना होता है, तो लेंस जो बना होता है वह प्लिंट ग्लास से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लिंट ग्लास। प्लिंट ग्लास जिसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल ग्लास। प्लिंट ग्लास एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें लेड ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसकी अपवर्तनांक अधिक होता है जिससे यह प्रकाश को अधिक मोड़ता है। इसी कारण अच्छी गुणवत्ता वाले लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले में पाई जाती है जिसका आकार एच शेप में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाला पिगमेंट क्या है। त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाला पिगमेंट क्या है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलेनिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा यौगिक अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कर सकता है। कौन सा यौगिक अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कर सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आम्टोटेरिक यौगिक वही यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कर सकते हैं। ये यौगिक दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो एक्टिव विकिरण मापने का यंत्र क्या है। रेडियो एक्टिव विकिरण मापने का यंत्र क्या है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए देखते हैं आपको पहले से इसका राइट आंसर पता है कि नहीं, तो ईमानदारी से प्लीज इसका कमेंट या राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आपको बताते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर एक ऐसा उपकरण है जो आयनकारी विकिरण जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरणों की उपस्थिति का पता लगाता और उसे मापता है। इसका उपयोग रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा का पता लगाने और परमाणु संयंत्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकिरण सुरक्षा के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। यह अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आंवला, संतरा और नींबू इसका स्रोत है विटामिन सी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आंखों के लेंस की पारदर्शिता समाप्त होने को क्या कहते हैं। आंखों के लेंस की पारदर्शिता समाप्त होने को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ग्लूकोमा होगा, मोतियाबिंद होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा या ऑप्टिक अट्राफी होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद वह स्थिति होती है जिसमें आंख के लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है और वह धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को धुंधला दिखने लगता है और यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो दृष्टि पूरी तरह समाप्त भी हो सकती है। इसका इलाज आमतौर पर शल्य चिकित्सा के माध्यम से लेंस बदलकर किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है रुधिर में कौन सा तत्व थक्का जमाने में सहायक है। रुधिर में कौन सा तत्व जो है थक्का जमाने में सहायक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रोनोजन जो है वह रुधिर में थक्का जमाने में सहायक है। फाइब्रोनोजन जो है एक घुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई चोट लगती है तो फाइब्रोनोजन एंजाइम थ्राम्बिन की क्रिया से फाइब्रिन में बदल जाता है जो थक्के का जाल बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। यही अगर आपसे पूछो तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होगा वो आपसे पूछा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ पिस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीव विज्ञान में फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं। जीव विज्ञान में फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम की खोज की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य में कितनी जोड़ियां क्रोमोसोम होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ियां क्रोमोसोम होती हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जोड़ियां क्रोमोसोम होती है। मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, जो कि 23 जोड़ियां में होती हैं। इनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं जो शरीर के समान विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। एक जोड़ी लिंग क्रोमोसोम होती हैं जो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सरल क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। चलिए इसका राइट आंसर तो सब लोग को पता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा मानी जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंदी से पेनिसिलिन की खोज की। यह खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक रही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल का पाचन सबसे पहले कहां शुरू होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल का पाचन सबसे पहले कहां शुरू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय से होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में पेप्सिन एंजाइम द्वारा शुरू होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आने पर किस में परिवर्तित हो जाता है। आपसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी बोलते हैं, जल के संपर्क आने पर किस में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा, पाचन तंत्र में लीवर का प्रमुख कार्य क्या होता है। पाचन तंत्र में लीवर का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पाचन तंत्र में लीवर का जो प्रमुख कार्य है वो पित्त रस बनाना पाचन तंत्र में लीवर का प्रमुख कार्य है। लीवर जो है पित्त बनाता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, रुधिर दाब जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है सिस्मो मैनोमीटर, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। और पूछा, ओजोन परत किस प्रकार की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत किस प्रकार की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। UVC ओजोन परत जो है इस पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सबसे खतरनाक होती है और ओजोन परत इसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाइमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख भाग है। यह ग्रंथि सीने के बीच स्थिर होता है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और विटामिन सी के बारे में और जो भी जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।